योग कराएंगे आप सौम्या बहन? जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति कराएं और 9 बजे आप मुरली स्टार्ट कर देना। मुरली की डेट पता है आपको? जी दीदी। जी, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी दीदी। ओम ओम शांति। बाहरी सभी बातों से अपने मन को, बुद्धि को समेटते हुए भ्रकुटी के मध्य मैं ज्योति बिंदु आत्मा देह के भान से उपराम। ये तन मेरा मंदिर, इसमें विराजमान मैं चैतन्य मूर्ति बहुत तेजस्वी, प्रकाश युक्त इस देह की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। सभी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक मैं आत्मा राजा बैठ जाएं अपने अकाल तख्त पर और देखें अपने आत्मिक स्वरूप को। प्रकृति के मध्य चमकता दिव्य सितारा, देह से अलग, मुझसे निकलती किरणें पूरे मस्तक में फैल रही है। अब ये किरणें पूरी देह में फैलकर अंग अंग को शीतल शांत कर रही है। अंग प्रत्यंग इन शीतल किरणों से प्रकाशित। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप इस देह की कुटिया से निकल के उड़ चली अपने निज धाम शांति धाम। गहरा लाल प्रकाश की दुनिया शांति धाम की संपूर्ण शांति को अपने भीतर महसूस करें। ऊपर शांति का सागर शिव पिता मेरा बाबा, बाबा की किरणों में समाकर मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान।
अब बीज रूप अवस्था में स्थित होकर पालना स्वरूप बनकर कल्प वृक्ष को अपनी पावन किरणों से, बाबा की शक्तिशाली किरणों से भरपूर करें। कल्प वृक्ष की सारी आत्माएं पवित्रता को, सुख को, शांति को प्राप्त कर रही हैं। चलते हैं देवलोक, पहला जन्म, संपूर्ण कंचन काया, चमकता चेहरा, सिर पर डबल ताज, संपूर्ण सुहावन पावन दुनिया, दूर दूर तक चमकते सोने हीरों के महल, आंगन में मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान, हवाओं में सुगंध, संपूर्ण सुख, शांति, समृद्धि चारों ओर। आ जाते हैं द्वापर में, अपने पूज्य स्वरूप का दर्शन करें। मैं आत्मा मंदिर में विराजमान, दुख हरता सुख करता, भक्त वत्सल, अपने नैनों से भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मैं आत्मा दर्शनीय मूर्त, पुरुषोत्तम संगम युग, ब्रह्मा मुख वंशावली, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, ज्ञान सागर में नहाकर साक्षात ज्ञान सरिता, ज्ञान गुंजन कर रही हूं। मैं फरिश्ता आत्मा, चमकती मणि, संपूर्ण प्रकाश का शरीर, लाइट हाउस, माइट हाउस, मेरे अंग अंग से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वापस आते हैं साकार देह में, साकार शरीर में विराजमान मैं चमकती हुई दिव्य ज्योति, परमात्मा महावाक्यों को सुनने वाली स्वदर्शन चक्रधारी महान आत्मा, ओम शांति।
आज की मुरली की डेट है 5/2/1977, 5/2/77। महानता का आधार। इस मुरली में बाबा अपने बच्चों की उस महिमा को देख रहे हैं जिसके आधार से हम बच्चे, बाबा के बच्चे इतने महान बनते हैं। और बाबा हमसे काफी प्रश्न पूछते हैं, और बाबा पूछते हैं कि हमें अपने तीनों स्वरूपों, अनादि ज्योति बिंदु, वर्तमान ब्राह्मण जीवन और भविष्य का जो आदि स्वरूप है, हमें उनकी महानता का एहसास है? बाबा पूछते हैं। आगे बाबा विस्तार से वर्तमान की गॉडली स्टूडेंट लाइफ की महिमा बताते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा के 4 स्तंभों पर आधारित हमारा ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, बाबा इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। और बाबा कहते हैं कि हमें चेक करना है कि हमारी मुक्त जीवन मुक्त अवस्था कहाँ तक अभी हमने प्राप्त करी है, हमारे में ज्ञान और योग कितना है, संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि हमें कहाँ तक प्राप्त है, हमारे अंदर गुणों की धारणा कैसी है, और सेवा में हमारा हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितने विश्व सेवाधारी, कितने निर्माण चित्त, कितने अथक, कितनी जागती ज्योत बने हैं हम। तो बाबा कहते हैं इन सब ये सब्जेक्ट्स, बाबा आज पूरा ये बता करके हमको कहते हैं कि हमने गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है कि नहीं, अपना परसेंटेज हमें खुद चेक करना है। तो बाबा की मुरली हम संपूर्ण आत्मिक अवस्था में बैठ करके सुनते। महानता का आधार। सदा काल के लिए महिमा के योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योति शिव पिता बोले, बच्चों की क्या क्या महिमा है जिस आधार से इतने महान बनते हैं, बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो क्या? एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। इस कलयुग के अंत में भी भक्त कितनी श्रद्धा से नियमबद्ध होकर के, चाहे वो विघ्न विनाशक गणेश हो, चाहे अभी देवी नौ दुर्गा के देवी के दिन आ रहे हैं, देवी पूजा के, तो भक्त अभी तक गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। अंतिम फरिश्ता स्वरूप मीन्स भविष्य आदि स्वरूप। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो यह है आदि स्वरूप की महिमा। सेकंड नंबर पे बाबा अनादि स्वरूप की महिमा। जो बाप की महिमा सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा। अब इसकी भी महिमा कितनी श्रेष्ठ है कि बाप समान हम, मास्टर स्वरूप, मास्टर जो भी भगवान के गुण है वही सारे गुण, मास्टर ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, हम बाबा समान बनते हैं।
जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल यानी ज्ञान का सागर, मास्टर ब्लिसफुल यानी दया का सागर। इसमें दया का सागर दिया है। ब्लिस को आनंद समझते थे, बट यहाँ पे दया का सागर। मास्टर पीसफुल, शांति का सागर। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। और वह है, पहला है परमात्म ज्ञानी, दूसरा सहज राजयोगी, तीसरा है दिव्य गुणधारी, और चौथा है विश्व सेवाधारी। तो हमारे 4 पिलर्स, हमारे 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान योग धारणा सेवा। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो। कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए हैं। ये बाबा ने हमें अपने चेकिंग का पॉइंट दिया है, और ये हमारा होमवर्क भी हो सकता है। परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो कि वह परमात्म ज्ञानी है? बाबा पूछते हैं मुख्य लक्षण कौन सा है। आगे बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्म ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात परमात्म ज्ञानी। तो इक्वेशन क्लियर है। इफ यू आर परमात्म ज्ञानी तो नॉलेजफुल, नॉलेजफुल मीन्स परमात्म ज्ञानी। ज्ञानी की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। बहुत ही गहराई की बात है, और इस पे हम लोग सब चिंतन कर सकते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज, न्यारी और प्यारी, वह स्टेज है जीवन मुक्ति की। कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। और हम जो आजकल जिस बुक की रीडिंग कर रहे हैं, उसमें भी यही सब बातें भगवान परमात्मा महावाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी उससे रिलेटेड भी है। वह स्टेज है जीवन मुक्ति की, कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। कैसी भी परिस्थिति हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को गति सदगति भी और मनमना भव की स्थिति भी कहा गया है। तो अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। परमात्मा का ज्ञान है तो हम फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है।
अगर सही रीति से हमें ज्ञान है तो। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात योग युक्त अर्थात युक्त युक्त। योग युक्त है तो युक्त युक्त भी होंगे हम। वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। हमारी वो अवस्था हमारी कर्म और संकल्प की समानता की अवस्था होगी कि संकल्प किया और उसको फलीभूत हुआ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फल हमें प्राप्त होता है। दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। दिव्य गुणधारी को हमारे में गुणों की धारणा होगी तो हमें स्वतः ही संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना आएगा, और फलस्वरूप हमें आशीर्वाद भी मिलेगा सबका, पूरे ब्राह्मण परिवार का और बाकी लौकिक परिवार का भी। विश्व सेवादारी का विशेष लक्षण क्या है? बाबा पूछते हैं। आगे बाबा बताते हैं, विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। विघ्नों से परे की अवस्था, कैसी भी परिस्थिति हो उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना भी जागना है। बाबा कहते हैं हम स्मृति स्वरूप हैं सदा, तो वो भी जागती ज्योत की निशानी है। तो अब इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है क्या? चेकिंग का पॉइंट है। 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह डिग्री ली है क्या? यह वर्तमान समय की डिग्री है। फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्म ज्ञानी हैं, वे सब हठ योगी हैं और हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं। तो बाबा कहते हैं हम ये पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं और हम कहते हैं कि हम ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना होगा कि हम में कितना ज्ञान सही रीति में है और कितने दिव्य गुणों की धारणा है। हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं, इसलिए जो चैलेंज करते हो वो ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। बाबा कहते हैं कि हम सबने ब्राह्मण स्वरूप में ये चैलेंज लिया है, तो हम में वो लक्षण भी होने चाहिए ना, जो लक्ष्य है हमारा। क्या यह कठिन है? बाबा कहते हैं ये तो कौन सा कठिन काम है, क्योंकि यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो निज धर्म होता है वो उसमें तो रहना, उसमें टिकना तो आसान है ना। पर धर्म में ही बंधन है, तो निज धर्म है तो वो हमारे लिए आसान बात है। जो जन्म जाति का धर्म कम होता है वह मुश्किल नहीं होता है। बाबा ने हमारे लिए और भी इजी कर दिया है। कह रहे हमारा ये जन्म जाति का धर्म और कर्म है, वो हमें मुश्किल नहीं होना चाहिए। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। बाबा ये समझानी देते हैं बहुत गहरी। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। हमारी धारणाओं में और हमारे कर्म में ये सारे गुण हमको
स्वरूप में दिखाई दे। समझा? अच्छा। ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले, सदा मुक्त, जीवन मुक्त, युक्त युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अथक निर्माण, सदा जागती ज्योति, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, बहुत सुंदर है, आदि पिता और अनादि पिता का, आज बाप दादा के हुए बाबा ने अनादि पिता और आदि पिता का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे दिव्य गुणों की धारणा कराने वाले, सदा संतुष्ट, सदा अथक, सदा जागती ज्योत बनाने वाले आदि पिता और अनादि पिता को हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू योग बाबा। बोलिए जयंत भाई, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने गॉडली स्टूडेंट, गॉडली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी में जो डिग्री मिलती है वो डिग्री कौन सी, और हम बाबा के बच्चे हैं उनकी डिग्री कौन सी होना चाहिए, इसके बारे में बोला है। बाबा ने ऐसा बोला है कि युक्ति युक्त, योग युक्त, संतुष्ट, हर्षित, मुक्त, जीवन मुक्त और तीनों प्रकार के शक्तियों से युक्त ऐसे बाबा के बच्चे होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी में, बाबा गॉडली यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते समय हमें बाबा को हमेशा याद करना है और ये सब डिग्रियां हमें हासिल करना है। दूसरी बात, बाबा ने हमेशा साकार और निराकार बाप के बारे में बोला है, लेकिन आज के मुरली में आदि और अनादि ये 2 शब्द का प्रयोग किया है। ओम शांति। बोलिए अश्विनी बहन। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने हम बच्चों की 3 स्वरूप देखी, एक तो अनादि स्वरूप देखी है, एक तो दूसरी है वर्तमान समय की, और तीसरी है आदि स्वरूप भविष्य की। तीनों ये हम हमारे आज बाबा ने हम बच्चों की देखी है। ओम शांति जी। और क्या बाबा क्या कहना चाहते हैं इस मुरली के आधार से?
जो मुरली का टाइटल है महानता का आधार, तो कैसे हम इस मुरली को समझें? हाँ, टाइटल के हिसाब से कैसे हम इसका निचोड़ निकालें? क्या कहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा बोलिए। है, कर्म करते भी बंधनों से मुक्त परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण, सब में मुक्त और जीवन मुक्त। और बाबा ने कहा है ज्ञान माना समझ। और बाबा ने कहा है सही रीति से ज्ञान है तो गुणों की धारणा होगी ऑटोमेटिकली। और जगती ज्योत माना विघन जीत, स्मृति है तो जगती ज्योत की निशानी है। ओम शांति। जागती ज्योत के लिए बाबा ने 2 शब्द यूज किए। जागती ज्योत माना 2 बातें, 2 जीत बोला है बाबा ने। जागती ज्योति में 2 जीत समाई हुई है। कौन सी? विघन जीत और जागृति। निद्रा निद्रा जीत कहा है बाबा। निद्रा जीत और विघन जीत माना जागती ज्योति। और स्मृति में रहना भी जगना है, बाबा कहे। वैसे 3 बातें स्मृति स्वरूप कह सकते हम, निद्रा जीत और विघन जीत। जी, और क्या समझें इस मुरली का? अगर हाँ जी बोलिए। वी जाधव, आपका हैंड रेज है, बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो पढ़ने और पढ़ाने वाला है, उसको ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार है। और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। वह है परमात्मा ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपनी 3 स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में निरंतर रूप में हमने अपनाए हैं। परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा बाबा ने बताया है? हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। परमात्मा ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा ज्ञानी। जी जी। ज्ञान से ओम शांति। और बताएं कोई? दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो जो बाबा ने कहा कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वही ब्राह्मण जीवन का आधार है और वो ही हमारी डिग्री है। अब हमने डिग्री कितनी प्राप्त की है, उसको हमने कितना अपने जीवन में धारण किया है और कितना वो लक्षण हमारी जिंदगी में दिख रहा है, तो ही कहेंगे कि हमने डिग्री मिल गई। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बोलिए नीति बहन। को लगता है कि जैसे बाबा ने आज इस तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया है कि परमात्मा ज्ञानी का एक्चुअल क्या मतलब है, कि ज्ञान तो सबको है पर उससे हम कितनी समझ एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको समझ के हम कितना चल पाते हैं। और हमें अपना आदि अनादि रूप ध्यान में रखते हुए हमें मतलब महानता की महीनता में जाना है और हमें समझ करके ज्ञान को मतलब कि धारण भी करना है और योग भी लगाना है और विश्व की सेवा भी करनी है। ओम शांति। जी, परमात्मा ज्ञानी माना उसका यथार्थ परिचय, उसके कर्तव्य का यथार्थ परिचय और मेरा उसके साथ जो यथार्थ संबंध है वो सब आ गया उसमें, है ना। क्योंकि जो अनादि स्वरूप की महिमा है वो है, मैं उसका मास्टर स्वरूप हूँ।
ना? और वो सारी बातें मुझ में है। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर हूँ, वो नॉलेजफुल है तो मैं मास्टर हूँ उसका, ब्लिसफुल, पीसफुल, है ना? तो ये इसका मुझे अनुभव कितना है प्रैक्टिकल स्वरूप में। मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में अभी देखो एकदम से बोला और आ गया ऐसा तो है नहीं, लेकिन प्रोसेस शुरू तो हुई है या नहीं? पर गाड़ी में पेट्रोल भरा है, गाड़ी एकदम नई है, लेकिन चालू ही नहीं किया है, खड़ी है वो। वैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, पता है बाबा सर्वशक्तिवान है, बट उसके सर्वशक्तियों का अनुभव मैंने लिया है क्या अपने प्रैक्टिकल जीवन में? वो बात है, उसको कहेंगे उसका यथार्थ परिचय। तभी हम उसका स्वरूप बन पाएंगे ना, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिकली अनुभव लेने के बाद ही वो स्वरूप में आएगा हमारे, नहीं तो नहीं आ सकता। और कितना अच्छे से बताया बाबा ने अनादि स्वरूप की महिमा के लिए, कैसे 5 वो बातें। और वहां पे ये सीधे क्लियर किया बाबा ने कि अंतिम फरिश्ते स्वरूप की अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की है। फरिश्ता सो देवता आदि स्वरूप। अच्छा, और परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण बोला मुक्त और जीवन मुक्त। कैसे हमने अनुभव किया है क्या? जब से बाबा मिला है तो मैंने अपने आप को किन किन बातों में मुक्ति दिलाई है, या अभी भी बंधन में हूँ, या बाबा के साथ चलना ही बंधन लग रहा है। सबसे बड़ी बात, अरे बाप रे, रोज मुरली सुनो, एक दिन भी छुट्टी नहीं, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बल्कि डबल डोज देता है अव्यक्त मुरली। और जो अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हुए हैं उनकी तो 2 मुरलियां हो जाती हैं। हाँ, संडे की रेगुलर भी आती है, और ये ग्रुप में भी हम पढ़ते हैं। हाँ, कोई दिन छुट्टी नहीं, कहाँ फंस गई। ऊपर से गुरुवार को दीदी बोलते हैं कि सफेद ड्रेस पहन के आओ, कि धीरे से पूछ, मधुबन जाने के लिए पूछो तो धारणाएं पूछती हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। इस बंधन में तो नहीं बांध लिया मैंने अपने आप को। हाँ, पहनावा ठीक करो, खान पान ठीक करो, सोच ठीक करो, अरे बाप रे, इससे बड़ा बंधन तो मुझे लग ही नहीं रहा है कुछ। और बाबा मुरली में कहते परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। जब भी मेरा मन करे तो मैं मुक्ति धाम जा सकती हूँ क्या, या मैंने ही बांधे हुए बंधन मुझे खींचते हैं? और इस साकार शरीर में जीवन मुक्त माना क्या? जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना। इस जीवात्मा बोलता है ना बाबा, इस शरीर में रहते हुए भी माना निर्बंधन, माना अशरीरी। साकार मुरली का महावाक्य है। तो सच्ची मुक्ति और सच्ची जीवन मुक्ति का अनुभव अगर बाबा के रहते हुए हम नहीं कर सकते तो माना अभी तक हम परमात्मा ज्ञानी नहीं बने हैं। ठीक है, जैसे बाबा ने कहा ज्ञान माना समझ, और अनुभव आने के बाद ही समझ आती है, कंफर्म हो जाता है वो। जैसे छोटे बच्चे को मम्मा कहती है नीचे खाना बना रही होती है तो भाई गरम बर्तन है, ऐसे इशारे से कहती है हाथ नहीं लगाना, हाँ गरम, हॉट हॉट। अब उसको समझ ही नहीं है हॉट क्या होता है, गरम क्या होता है, वो भी ऐसे इशारे से कहता है हॉट। बट एक दिन मम्मा बाजू में होती है और वो गरम बर्तन को हाथ लगा लेता है, बस आ गया अनुभव उसको कि क्या है ये गरम, हॉट। एक्सपीरियंस लिया उसने। अब बाद में वो ठंडे बर्तन भी पड़े रहते वहां पे, उसको हाथ नहीं लगाता। क्यों? अनुभव। पहले मम्मा सिर्फ वो बता रही थी थियोरेटिकली कि हाथ नहीं लगाना, गर्म बर्तन है, बट उसने खुद हाथ लगाया। अब मम्मा ठंडे बर्तन भी देगी तो बोलेगा नहीं, टच नहीं करेगा। तो वैसे हमने जो बाबा कहता है विशेष लक्षण मुक्ति और जीवन मुक्ति, वो हमने किया है क्या, ये हम चेक करें।
क्योंकि महान बनने का आधार ये 3 स्वरूप ही क्यों लिए बाबा ने? अनादि, आदि और ब्राह्मण। देखो दोनों स्वरूपों में, ये 2 स्वरूप हमारे साकार दुनिया के स्वरूप है, ये भी मत भूलिएगा। आदि स्वरूप भी हम साकार में आत्मा रहती है शरीर में, और ब्राह्मण में भी। बाकी कोई स्वरूप हमारा 5 स्वरूप में से साकारी दुनिया का स्वरूप नहीं है। और हमें साकार में पाठ बजाना है 5000 वर्ष। जब बाबा कुछ बात बोलता है उसके पीछे बहुत ज्यादा इतने गहरे राज होते हैं, हम 50% भी नहीं पकड़ पाते हैं। और 4 सब्जेक्ट जनरली बाबा अव्यक्त मूल्यों में सब्जेक्ट्स की बात नहीं करता। 4 सब्जेक्ट ज्यादातर करके साकार मूल्यों में आते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ये जो बाबा ने कहा, हम थोड़ा सा समझे इस बात को कि क्यों बाबा ने ये यही स्वरूप बोले। अनादि माना आत्मा पाठ बजा रही है, ये पहले 2500 साल का आदि स्वरूप और बाद में अंत का स्वरूप लिया बाबा ने। बाकी कलयुग का वो वैशन शूद्रन वो लिया ही नहीं बाबा ने, सीधे संगम पर पहुंचाया साकार। ठीक है, तो और बताएं क्या? कुछ है किसी का शेयरिंग का पॉइंट या फिर क्वेश्चन? नहीं तो ज्योति बहन जो आपने पूछा था पूछे एक बार फिर से, वो साकार मुरली की बात, फिर हम वो ले लेंगे। पूछ सकते हैं। देखो आज की मुरली का है कुछ, सबको सब क्लियर है अपने अपने हिसाब से? अगर नहीं है कुछ और क्लियर हम मतलब करना चाहते तो हम सब मिलके उस पॉइंट को और क्लियर करेंगे, क्योंकि टाइम है आज अपने पास। क्यों? क्योंकि मुरली छोटी थी बट गहरी है बहुत है ना। एक एक चीज के लिए बाबा ने कैसे कहा है, हर एक स्वरूप की, और ट्रिगर भी दिए हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन और कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अनादि स्वरूप की महिमा अगर है तो उसमें ये 4 ही बातें नहीं है, ये सिर्फ बाबा ने ट्रिगर डाले हैं। और जो गुणों के जो चित्र है ना बाबा का, किरणों का, एक एक पॉइंट उसका लेना पड़ेगा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, और मैं कौन हूं? फिर ब्रह्मा की बच्ची हूं तो मैं भी सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त हूं, विष्णु। और मैंने भी तो विष्णु बनना है, विष्णु द्वारा पालना। अब किस चीज की पालना, कैसे पालना? तो ये अनादि स्वरूप की महिमा में बाबा ने तो सिर्फ सैंपल दिखाया है। अब इसके ऊपर जो बोले हैं 4, उसके ऊपर तो मनन चिंतन करना ही है, बट बाकी जो किरणों में उसकी जो महिमा लिखी हुई है, सुख का सागर है, जो 36 उसके है, हर एक बात को हमें खंगालना पड़ेगा, तब हम अनादि स्वरूप में थोड़ा पकड़ पाएंगे। क्योंकि जो उसकी महिमा वो मेरी महिमा है, कुछ ही है जो हम नहीं ले सकते उसके साथ। फिर ब्राह्मण की, अरे ब्राह्मण के ऊपर तो कितनी किताबें बन सकती हैं। अब परमात्मा ज्ञान, अब उसमें सारा ये फिर अनादि स्वरूप वाली बातें आएगी। सहज राजयोगी, क्यों बाबा सहज राजयोग कहता है? सहज भी कहता राजा, राजा ही सहज होती है। फिर कहता है मेहनत है, बट मेहनत योग नहीं कहता, कहता सहज योग है। क्यों? चलते फिरते उठते बैठते करना है, रूह रिहान करनी है, अपने ही स्वरूपों का अभ्यास करना है। देखो अपने आप को मिरर में देखना मुश्किल थोड़ी लगता है। अपने आप से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, उसकी सुननी है, हमारी सुनानी है। हो गया, हो गया योग। हाँ, और दिव्य गुण ये करते करते पता ही नहीं धारणा कब हो जाएगी। और बाबा को याद कर, बाबा तो कहते हैं तुम अपने आप को आत्मा भी समझते हो ना बच्चे, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, सेवा हो जाती है ऑटोमेटिक।
दूसरे को आत्मा समझते हो तो उसको भी बल मिलता है सिर्फ आपके एक संकल्प से, सिर्फ आपके एक संकल्प से उसको बल मिलता है, उसका भाग्य बनता है। ठीक है, तो ये बाबा ने ना कहने को ऐसे कहा है, लेकिन हर एक जो 3 स्वरूप है ना, उसकी एक एक स्वरूप की एक एक मुरली बन सकती है आराम से, ऐसे पॉइंट्स बाबा ने बोले हैं। ठीक है, चलो तो सोचना इसके ऊपर, और कल होमवर्क दे ही देंगे वैसे हम। तो आप बोले ज्योति बहन 2-4 मिनट उसके बारे में बात करेंगे, फिर होमवर्क देंगे। जी। जो आज बाबा ने नया प्रदर्शनी बोला है ना, कुछ राजा यानी डबल ताज और सिंगल ताज, तो ये नया आया ना, तो कुछ भी अगर हम नया एक्टिविटीज देखते हैं ना, या मुरली में कुछ आता है, तो वो हम एक्चुअल में भी ट्राई करते हैं, तो उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आता है। भले वो उस टाइम किया होगा, लेकिन अभी भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर हम कैसे करें, कुछ आइडियाज को कुछ होगा तो आप बता सकते। जी पहले तो ये पूछना पड़ेगा उन लोगों को ही कि सिंगल ताज और डबल ताज समझे क्या, और बाबा ने राजाओं का राजा क्यों कहा है, ये भी समझना पड़ेगा, और उस आधार से एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बड़ी बात तो है ना, क्यों बाबा राजाओं का राजा कहता है, हाँ, और डबल ताज क्यों कहता है, कौन से, एक ताज तो दिखाई नहीं देगा, बट वो बाबा कहता है देवताओं के चित्र में दिखाई देता है। ये समझते हैं लोग, वहां पर इस बात के ऊपर कभी डिस्कशन हुआ है? सबसे पहले एक्टिविटी तो मैं समझती हूँ यही होनी चाहिए कि हम समझे यथार्थ उसको, कि डबल ताज, सिंगल ताज और राजाओं का राजा, और वो भी झुकते हैं, किस भाव से बाबा कहना चाहता है ना, ये समझना मतलब मैंडेटरी है एक्टिविटी के लिए। तभी उस भाव से हम वो कोई भी एक्टिविटी हम कर पाएंगे। जैसे किसी को कुछ लोगों को देवता बनाए और कुछ लोगों को मतलब आप बताएं कौन से राजाओं का राजा क्यों कहा है बाबा ने, तो फिर आप ही समझ जाएंगी कि हम कौन सी एक्टिविटी कह रहे हैं। जी, वो राजाओं मुरली में आया है ना, तो एक्टिविटी मुझे अच्छा लगा कि ये जैसे नहीं क्या बाबा बोलते हैं कभी कभी कि फोटो निकालो आपका, जो दादियों का भी निकाला था ना, पूरा देवी जी देवता जी का और सिंपल वाइट साड़ी में, और उसको कंबाइन करके रखो घर में, ये रियल में किए। और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी जैसे जल को सकाश देना, इवन एप्पल को सकार देना, देन नॉट नाइस, और इधर अच्छा वाइब्रेशन, ये सब किया है। तो ये आज का थोड़ा अलग था, तो इस हाँ, राजाओं और का राजा समझदार माना, है, हाँ बोलो। और सब समझदार है, इसलिए मैंने आपको पूछा कि ये कैसे करे एक्टिविटी में, अगर हम खेल खेल में ले रहे तो हाँ, इसको कैसे ले। राजाओं का राजा माना जो विकारी राजाएं हैं द्वापर से, ठीक है, हाँ, तो वो भी अपने महलों में क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण रखते हैं। हाँ, और लक्ष्मी नारायण कौन थे, विश्व महाराजन थे, उनके आगे ये झुकते हैं, कौन, विकारी राजाएं। समझा, जैसे देवियों को जो शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के हैं वो तुलजा भवानी को मानते थे। हाँ, सब राजाएं दो ही चीजों को ज्यादा मानते, या शिव ज्योतिर्लिंगम रखते हैं या देवियों की पूजा करते हैं। तो राजाओं के राजा हम बन रहे हैं, और देखो हम ही जब विकारी राजाएं बन जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं, जो हम थे उन्हीं की मूर्तियां रखकर करते हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी होगा। राजाओं का राजा माना दोनों अर्थ से, एक तो स्वराज्य और फिर विश्व का राज्य, और जो विश्व महाराजन बनते हैं फिर विकारी राजाएं उनके आगे झुकते हैं। जी, ठीक है, इसमें हाँ तो सिंगल ताज में सन्यासी भी आएंगे ना, जैसे आपने अभी बोला,
कि शिवाजी महाराज का उनके टाइम में संत तुकाराम और रामदास थे, तो उनको भी ले सकते, ये नया आइडिया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंगल ताजधारी है वो, क्योंकि पवित्रता का है, लेकिन बाबा फिर भी उनके पवित्रता को महत्व नहीं देता, क्योंकि श्रीमत से नहीं बने हैं। बाबा कहते हैं उन सन्यासियों से भी तुम गृहस्थ में रहने वाले ऊंचे हो, क्योंकि हमने श्रीमत के आधार से पवित्रता को धारण किया है। उन्होंने पवित्रता के महत्व को जाना, बट बाबा के कहने से पवित्रता को नहीं धारण किया, क्योंकि वो बाबा को जानते ही नहीं। तो उनकी पवित्रता से भी हमारी पवित्रता श्रेष्ठ बोलता है बाबा। ठीक ठीक है, इसको अभी करेंगे, तभी आपको कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे। जी ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी बात है कि भाई एक्टिविटीज लेते हैं, क्योंकि कैसे एक्टिविटी की हुई भूलती नहीं है, ज्ञान भूल जाता है, बट वो नाटक देखा हुआ नहीं भूलता। तो इसको नाटक से एक्टिविटी के साथ, क्योंकि एक्टिविटी करते हैं तो क्या मन बुद्धि और तन भी उसमें लग जाता है, और संगठन भी लग जाता है, और फिर सबके से एक अलग अनुभव। और बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, ना ज्ञान, ना योग, ना धारणा, ना सेवा, है ना। सबसे ज्यादा अथॉरिटी बाबा ने अनुभव को दी हुई है। तो जब ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो अनुभव याद रहता है, और किस, अब डबल ताज की एक्टिविटी वो याद रहेगी, फिर साक्षीपन की एक्टिविटी वो याद रहेगी। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आज की मुरली से कुछ किसी को कहना है? नहीं तो फिर हम होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग करेंगे। और कुछ किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। जी बोलिए। हाँ जी, आज की मुरली बाबा ने महानता का आधार, तो कुछ दिन पहले जैसे वाणी में आया था कि महानता मना सदैव खुश रहना। तो सदैव खुशी आत्मा तभी अनुभव करेगी जब वो साकार तन में होएगी। तो इसलिए बाबा ने दोनों ही हमारे साकारी स्वरूप लिए, और उन दोनों स्वरूपों में ब्राह्मण जीवन में, देवताई जीवन में तो सदा खुश है ही है, लेकिन सॉरी ब्राह्मण जीवन में भी हम सदैव खुश तभी रह सकते हैं जब हमें अनादि स्वरूप की महिमा स्मृति में रहेगी और सदैव उसका स्वरूप बन के रहेंगे। तो इसलिए तीनों ही स्वरूपों का बाबा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी बिल्कुल, बाबा कहते हैं ना तन में रहने के बाद ही सुख दुख की भासना होती है, और वो तो है ही सुखी, सुख की, सुख धाम में है, सुखी है, सुख के स्वरूप है, सुखदेव है वो। लेकिन यहाँ ब्राह्मण स्वरूप में दुख की दुनिया में है, तमो प्रधान शरीर में है। हर चीज प्रकृति समेत, हर संबंध, सब कुछ तमो प्रधान बना हुआ है। और हम कौन से सुख की फीलिंग में है? अतीन्द्रिय सुख, परमानंद, है ना। ब्राह्मण जीवन के सबसे ज्यादा प्राप्ति वाली ये 2 बातें, है ना। जैसे नदी बह रही है, उसके साथ तैरना आसान है, मेहनत नहीं है, लेकिन नदी बह रही है पूरब में और हम पश्चिम में तैर रहे हैं, और बिल्कुल अच्छे से, वो अचीवमेंट है। तो दुख की दुनिया में सारे दुख में है, प्रकृति तो बाबा रे बाबा, और उसके बावजूद हम सुख की हाईएस्ट फीलिंग ले पाते हैं, ले रहे हैं, है ना। इसलिए बाबा को ये स्वरूप लाने पड़े। और पूज्य स्वरूप की क्या ही बात करेगा, उसमें तो आत्मा है ही नहीं, पत्थर। और फरिश्तों की भी बात क्या करेगा, वो तो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। वैसे है सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी स्वरूप। ठीक है, तो कल होमवर्क में हम ये लेंगे, तीनों स्वरूप का हम अभ्यास 3 बार तो करेंगे कम से कम। अनादि स्वरूप का, आदि स्वरूप का, और ब्राह्मण स्वरूप का, और तीनों बार अलग अलग लेंगे। जैसे अनादि स्वरूप में पहली बार लिया कि बाबा मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान।
दूसरे इसमें दूसरी बार अभ्यास करेंगे तो मास्टर नॉलेजफुल, और तीसरी बार करेंगे तो अपनी मर्जी से ले ले ब्लिसफुल या पीसफुल। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम ब्राह्मण स्वरूप का करेंगे तो गॉडली स्टूडेंट है। फिर दूसरा, चारों सब्जेक्ट को मैंने अपने में धारण किया हुआ। और सबसे बड़ी बात, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव, ये तीसरा। ठीक है, और जब हम ब्राह्मण हो गया, आदि स्वरूप में है, पहला आदि लेना चाहिए था एक्चुअली। तो आदि स्वरूप में वो जो 5 है हमारे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। तो 5 में से 3 ले ले और 5 भी कर ले तो भी चलेगा। हर बार 5 स्वरूपों का याद करें, क्योंकि वो हमारी डिग्री है, तो डिग्री पता होनी चाहिए। MBBS का लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए ना। तो देवता बनने जा रहे तो ये 5 बातें 3 बार हम ले लें कि मैं क्या हूं। ठीक है, तो 3 बार करे, 5 बार करे। कल ये होमवर्क लिए हम अपने लिए। और अभी 2 मिनट, सौम्या बहन आप कराएंगी योग या हमने कराना है? दीदी आप कराइएगा। थैंक यू। ओम शांति। जी, तो अभी 2 मिनट हम योग का अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। देखिए अपने आप को उस परमात्मा के सम्मुख, वो ज्ञान का सागर, और उससे आती हुई एक एक लहर, उसकी पहली लहर में वो मेरे ही अनादि स्वरूप की महिमा मेरे पास लेकर आता है। जैसा वो उसका ही मास्टर स्वरूप मैं उसकी लहरों में समाकर मैं बन जाती हूँ। वो प्यार का सागर, तो मैं प्रेम स्वरूप, वो स्नेह का सागर, तो मैं उसके लव में लीन, ऐसी उसकी लहर। दूसरी उसकी लहर आती है और मुझे अपने ही आदि स्वरूप की महिमा वो मुझ तक ले आता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक वो लहर मुझे बना के चली जाती है। मेरा स्वरूप मुझे धारण कराती। और तीसरी लहर सबसे शक्तिशाली लहर, सबसे श्रेष्ठ लहर उस सागर की, मेरा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप मुझ तक ले आती है।
ऐसी वो लहर जो मुझे परमात्मा ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी बनाकर सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराती। इन्हीं लहरों में मैं आत्मा कल दिन भर लहराती रहूंगी, उन लहरों को अपने आप में समाती रहूंगी और उसके समीपता का और समानता का अनुभव करती रहूंगी और कराती रहूंगी। ओम शांति। गुड नाइट। आप सबका बहुत शुक्रिया। बाप दादा का भी शुक्रिया। बाबा को भी गुड नाइट।